हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है तो वो जिला है सिरसा। सिरसा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और कांग्रेस के दूसरे तमाम नेताओं के बीच में महाभारत छिड़ी हुई है और इसके चलते सिरसा कांग्रेस के अंदर हालात बिगड़ गए हैं। सिरसा कांग्रेस के अंदर कल एक बार फिर से साबित हो गया कि सारे के सारे नेता एक दूसरे से उलझे हुए हैं और यही वजह है कि कल सिरसा में तिरंगा यात्रा में संतोष बेनीवाल के अलावा और कोई नेता शामिल नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सिरसा कांग्रेस में मची हुई महाभारत की, संतोष बेनीवाल के साथ दूसरे कांग्रेस नेताओं के 36 के आंकड़े के रिश्ते की और कांग्रेस के खराब होते हुए माहौल की। सिरसा कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल के साथ किसी भी कांग्रेस नेता के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। सांसद कुमारी शैलजा के साथ संतोष बेनीवाल ने रिश्ता बिगाड़ लिया है। संतोष बेनीवाल ने 3 दिन पहले ही कहा कि उनको जिलाध्यक्ष बनाने में कुमारी शैलजा का कोई योगदान नहीं है और जो वो ऐसा सोचते हैं वो वहम निकाल दें। यानी दोनों के बीच में अब सीधा आमने सामने का टकराव हो गया है और इसका नुकसान संतोष बेनीवाल को हो सकता है। कुमारी शैलजा के साथ साथ सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया के साथ भी इस समय संतोष बेनीवाल की जुबानी जंग चल रही है। संतोष बेनीवाल अगर वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के प्रोग्राम को लेकर अड़ गई हैं तो उसके विरोध में गोकुल सेतिया भी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हो गए हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में भी टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के दोनों ही खेमे यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के नेता संतोष बेनीवाल को लेकर एक राय नजर आते हैं। दोनों ही संतोष बेनीवाल का बायकॉट कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में ना तो कुमारी शैलजा खेमे का कोई नेता शामिल हुआ, ना ही कोई भूपेंद्र हुड्डा खेमे का नेता शामिल हुआ। संतोष बेनीवाल ने भी इस मामले में बड़ी गलती करने का काम किया। उन्होंने तिरंगा यात्रा और कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर एक भी कांग्रेस के विधायक का फोटो नहीं लगाया। यानी संतोष बेनीवाल साफ तौर पर सिरसा कांग्रेस में अकेली पड़ गई हैं। जिला अध्यक्ष के तौर पर ना तो वो किसी के साथ रिश्ते सुधार रही हैं और ना ही कांग्रेस का कोई नेता उन्हें सहयोग करने का काम कर रहा है और यही वजह है कि संतोष बेनीवाल के लिए बड़ी समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर कुमारी शैलजा के साथ रिश्ता बिगाड़ने के चलते उनकी जिला अध्यक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर भी संतोष बेनीवाल को कोई भी भागीदारी नहीं मिली। उनके एक भी सहयोगी को या रिकमेंडेशन को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये अलग बात है कि कुमारी शैलजा की वीटो पावर के चलते ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट रुक गई है, लेकिन अगली लिस्ट भी अगर कोई आएगी तो उसमें संतोष बेनीवाल के कहने से कोई ब्लॉक अध्यक्ष बन पाएगा, इसमें आज की तारीख में संदेह नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिरसा कांग्रेस की मजबूती के लिए संतोष बेनीवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सिरसा में कांग्रेस के हालात और भी खराब हो गए हैं क्योंकि सिरसा कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर आ गई है और यही वजह है कि कांग्रेस को लेकर मजाक बनता हुआ नजर आता है। सिरसा कांग्रेस के नेताओं के बीच में छिड़ी हुई महाभारत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसी को होगा तो वो खुद संतोष बेनीवाल को हो सकता है। आप सिरसा कांग्रेस में छिड़ी हुई इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सिरसा कांग्रेस की महाभारत का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। संतोष बेनीवाल को कोई भी कांग्रेस नेता सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। सिरसा कांग्रेस के महाभारत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।